बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या है ठीक है आप लोग। तो हैंकल ट्रांसफॉर्म्स के दूसरे लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्म्स किसके इक्वल होता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म। और एक हमने थ्योरम पढ़ा था कि दिस इज़ द थ्योरम कि हम हैंकल ट्रांसफॉर्म्स किस तरीके से, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे कि एफ प्राइम ऑफ एन एस विच इज़ इक्वल टू एस ओवर टू एन। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना था कि हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एस मीन फर्स्ट डेरिवेटिव एन एस फाइंड आउट करना था फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये फार्मूला था बेटा कि हम इसी फार्मूला के साथ सॉल्व करते थे कि वी नो दैट कि एफ एन प्राइम ऑफ एस बार विच इज़ इक्वल टू एस ओवर टू एन इंटू एन माइनस वन एफ ओवर n plus 1 of s minus n plus 1 into f by n minus 1 of s। ये हमारे पास गिवन था बेटा। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा कि f बार 1 ऑफ s ओवर 2 इंटू 1 मीन हमें फॉर द वैल्यूज़ ऑफ n के लिए चाहिए थी ना। तो इधर हम कहते थे कि f बार ऑफ n, तो n की वैल्यूज़ पुट आउट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 माइनस 2 इंटू एफ बार ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास n माइनस 1 ऑफ एस, ये हमारे पास हमें तक आ गए थे बेटा। इसमें हमने जस्ट क्या था बेटा कि ये जो n की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी, ये हमारे पास गिवन थी, हमने वैल्यूज़ पुट आउट कर दी हैंकल ट्रांसफॉर्म में। तो अब नेक्स्ट था बेटा हमारे पास ये टर्म किसके इक्वल आ गई थी कि 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ एन ऑफ एस बार विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एफ एन माइनस 1 ऑफ एस। ये टर्म हमारे पास आ गई थी बेटा। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास n की वैल्यू इधर भी थी तो इधर भी वैल्यूज़ पुट आउट कर दे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा f0 हमारे पास आ जाएगा। तो अब माइनस s, तो f0 एट हमारे पास किसकी इक्वल था बेटा कि हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी f नॉट ऑफ x के एंगल ट्रांसफॉर्म्स किसकी इक्वल होता था एट पॉइंट 0, तो x j नॉट ऑफ एस एक्स। मैंने पहले कहा था बेटा कि हमारे पास एंगल ट्रांसफॉर्म्स किसकी इक्वल होती थी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी f ऑफ x x जे n ऑफ x डी एक्स। जे एन हमारे पास क्या होता था, दिस इज नाउन एज बेसल्स फर्स्ट काइंड। तो अब बेटा हमारे पास ये जे नॉट ऑफ एक्स था, तो मतलब हम इसको क्या कहते थे बेटा कि जे नॉट ऑफ एस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन था विच इज इक्वल टू माइनस 0 से इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी ई पावर माइनस ए एक्स ओवर एस जे नॉट ऑफ एस एक्स। तो अब बेटा हमने क्या करना था कि ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। ये हमारे पास इसका आंसर था क्योंकि हमारे पास ये किसकी इक्वल था बेटा कि इसने गिवन किया हुआ था कि ई पावर माइनस ए एक्स जे नॉट एस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। ये भी मैं अभी प्रूफ करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। तो माइनस ये वाला फार्मूले वाला साथ में चल रहा था। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा कि एफ ऑफ एक्स एंगल ट्रांसफॉर्म एफ प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड आउट करना था। तो अब बेटा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये कभी कभार आ जाता होता है, इसका हम कहते थे कि शो दैट, ये चीज़ हम प्रूफ करने लगे हैं।
शो दैट 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है बेटा? 1/√s² प्लस a²। ये टर्म हमने प्रूफ करनी थी बेटा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि 0 से इन्फिनिटी हम मूव कर रहे थे ई पावर माइनस ए एक्स, तो जे नॉट मैंने पहले कहा था कि बेटा हमारे पास जे एन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर आर फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस 1 x/2 n प्लस 2r। ठीक हो गया बेटा। तो हम इसको लिख सकते थे कि हमारे पास j इंटू 0, तो हमारे पास j 0 का मतलब था बेटा कि हमारे पास जिधर जिधर n है उधर उधर हम क्या कर दें? 0 पुट आउट कर दें। तो हमारे पास वही टर्म हमारे पास आ जाएगा कि इसको जस्ट उसने m की फॉर्म में लिख दिया था कि हमारे पास j नॉट ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते थे बेटा समेशन, मैंने r की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसने समेशन m की फॉर्म में लिख दिया हुआ था। m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर m ओवर m फैक्टोरियल इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? m फैक्टोरियल इंटू हमारे पास आ जाएगा sx/2, क्योंकि j नॉट ऑफ sx है तो sx/2 पावर इधर हमारे पास 2r, तो n 0 था तो 2m की फॉर्म में हमने इसका लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू dx। ये टर्म हमने लिख दी बेटा। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि जो जो कांस्टेंट था वो बाहर ले आए। m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर m फैक्टोरियल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स sx/2 2m dx। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो 2 भी कांस्टेंट था, हम अगर 2 को भी बाहर ले आए तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर हम लिख सकते थे 2 की पावर 2m, तो sx सिर्फ रह जाएगा बेटा क्योंकि 2 भी कांस्टेंट था ना। तो हमारे पास जो जो कांस्टेंट है वो सारे के सारे बाहर लिखते हैं बेटा। अब हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन से थे? पहला था हमारे पास समेशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर m फैक्टोरियल इंटू s की पावर 2m ओवर 2 की पावर 2m। तो हमारे पास सिर्फ अंदर क्या बचेगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी e पावर माइनस ए एक्स की पावर 2m विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक होगा बेटा। तो अब हमारे पास क्या था? इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? अगर हम लेट कर दें पुट ax इज़ इक्वल टू z, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? dx इज़ इक्वल टू dz ओवर a हमारे पास आ जाएगा ना। तो इसमें वेरिएबल पुट आउट करते हैं बेटा। समेशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर m फैक्टोरियल s/2 पावर 2m 0 से लेकर इन्फिनिटी तो e पावर माइनस z। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? सिर्फ x की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करना चाहें तो x की वैल्यू इधर से हमारे पास क्या आ जाएगी? x इज़ इक्वल टू z ओवर a। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू z ओवर a इंटू 2m। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास ठीक हो गया। तो अब
नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये टर्म आ गई थी, हम इसको लिख सकते थे समेशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर m फैक्टोरियल s/2 इंटू 2m 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा बेटा, e पावर z। अगर एक पावर 2m कांस्टेंट है तो वो भी बाहर ले आए बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a पावर 2m कांस्टेंट था वो भी बाहर ले आए, तो z की पावर e पावर माइनस z की पावर 2m। तो ये हमारे पास गैमा फंक्शन बन गया था बेटा विद रिस्पेक्ट टू डी जी। तो हमारे पास इधर भी a की पावर डी एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, डी एक्स इज इक्वल टू डी जी ओवर ए। इधर a की पावर 2m और a की पावर 2m 1/a पावर 2m प्लस 1 हमारे पास आ गई थी। तो अब ये गैमा फंक्शन था बेटा, गैमा फंक्शन किसके इक्वल होता था, इसकी डायरेक्ट वेरिएंस में लिख देता हूँ बेटा कि ये हमारे पास 0 से इन्फिनिटी मूव करें e पावर माइनस जी पावर 2m विच इज इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ 2m प्लस 1। ये हमारे पास किसका गैमा फंक्शन था, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि बेटा ये हमारे पास गैमा फंक्शन ऑफ समेशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर m फैक्टोरियल डॉट m फैक्टोरियल s/2 2 पावर 2m डॉट 1/a पावर 2m प्लस 1 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी लिखे तो गैमा फंक्शन ऑफ 2m प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते थे कि n गैमा ऑफ n प्लस 1 विच इज इक्वल होता था n गैमा n। तो हम इसको डायरेक्ट कहते थे बेटा कि विच इज 2m का फैक्टोरियल कहते हैं कि हमारे पास गैमा ऑफ n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता था। तो गैमा ऑफ 2m प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2m का फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्या करने लगे हैं बेटा, इधर तक तो हम पहुंच आए थे, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको कहते थे कि 1/a इंटू समेशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर m s पावर 2m ओवर m फैक्टोरियल 2 की पावर 2m a की पावर 2m प्लस 1 इंटू 2m फैक्टोरियल। तो जब हम इसको ओपन करेंगे बेटा, सम ऑफ फॉर्म खोलेंगे तो 1/a इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1। 0 जब होगा तो माइनस 1 पावर 0 1 0 फैक्टोरियल 1 0 2 की पावर 0 1 s की पावर 0 1 तो a की पावर 0 तो विच इज़ इक्वल टू 1 टू m 0 फैक्टोरियल। तो ये सारा क्या आ गया था हमारे पास 1 आ गया था, तो प्लस माइनस 1 पावर 1 इंटू 2 फैक्टोरियल ये हमारे पास ओवर 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 2। तो हम इसको लिख सकते थे s/a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये मूव कर रहा था बेटा। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं इनको कैंसिल आउट करें तो 1/a इंटू 1 प्लस तो माइनस 1 पावर माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/2 हमारे पास सिर्फ रह जाएगा इंटू s/a होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी इधर तक। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि हमारे पास ये किसकी सीरीज़ ओपन हो रही थी बेटा, ये हमारे पास सीरीज़ ओपन हो रही थी 1 प्लस s/a होल स्क्वायर पावर माइनस 1/2 की सीरीज़ थी बेटा। ये भी हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 माइनस 1/2 इंटू हमारे पास s/a प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू s/a होल स्क्वायर का स्क्वायर। इसको बाइनामियल के साथ जब ओपन करेंगे बेटा कि a प्लस b पावर n किसके इक्वल होता है 1 प्लस n
फैक्टोरियल n/1 फैक्टोरियल, तो हमारे पास ये टर्म n इंटू n माइनस वन। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसकी इक्वल था, 1 प्लस s बाई ए होल स्क्वायर पावर -1/2 विच इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल होता है बेटा हमारे पास 1 माइनस 1/2 इंटू एस ओवर ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल 3/4 इंटू एस ओवर ए पावर 4 अप टू सो ऑन। तो इक्वेशन 1 में बेटा हमारे पास वैल्यूज़ यही आ रही थी, जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम किया हुआ था, यही वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था बेटा, 1/a इंटू 1 प्लस एस बाई ए स्क्वायर पावर -1/2। यही वैल्यूज़ आ रही थी ना, तो उसकी जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट आउट कर दी बेटा। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा, बेसिकली हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, उसी तरफ हम मूव कर रहे थे। ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स जे नॉट ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/a 1 प्लस एस, हम इसको लिख सकते थे बेटा विच इज़ इक्वल टू 1/a इंटू ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर पावर -1/2, तो विच इज़ इक्वल टू 1/a स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 1/2। तो अब हमारे पास 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते थे 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही टर्म हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। जस्ट इधर हमने एक चीज़ ये काम किया कि बेटा ये सीरीज़ खोली थी, वो सीरीज़ हमारे पास इसके इक्वल आ रही थी, तो उसको हमने इसके टर्म के इक्वल लिख दिया था, और इसमें कोई फालतू काम नहीं था। दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू हैंकेल ट्रांसफॉर्म्स। तो 4 क्वेश्चन बाकी हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।